ईरान की सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद शुक्रवार को रमज़ान का पहला जुम्मा आया और उनकी याद में नमाज अदा की गई। तेहरान से लेकर देश के अलग अलग शहरों तक लाखों लोग मस्जिदों और सड़कों पर उतर आए। ये सिर्फ नमाज का दिन नहीं था, बल्कि गुस्से, शोक और प्रतिरोध का खुला प्रदर्शन था। खामनेई की मौत के बाद रमज़ान के इस पहले जुमे पर जब लोग नमाज के लिए जमा हुए तो उनके हाथों में खामनेई के पोस्टर और ईरानी झंडे थे। भीड़ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। लबैक या खामनेई, यानी कि ए खामनेई, मैं हाजिर हूँ। मर्ग बर अमेरिका, यानी कि अमेरिका मुर्दाबाद, और मर्ग बर इजराइल, इजराइल मुर्दाबाद जैसे नारे लगातार गूंजते रहे। लोगों का कहना था कि उनके नेता भले ही उनके बीच नहीं रहे, लेकिन उनका रास्ता और उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ। तेहरान में इमाम खुमैनी ग्रैंड मस्जिद के बाहर हजारों की भीड़ काले कपड़ों में दिखाई दी। ईरानी मीडिया द्वारा जारी वीडियो में पुरुष और महिलाएं मैदान में आते हुए नजर आए। कई लोग रो रहे थे तो कुछ मुट्ठियां तानकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे थे। लाउडस्पीकर पर खामनेई को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें दौर का सबसे मजहबी और मजबूत नेता बताया गया। इसी दौरान जब इमाम लोगों को संबोधित कर रहे थे तो बड़ी संख्या में लोग अपनी चटाइयों पर बैठे हुए रोते नजर आए। यह नज़ारा सिर्फ दुख का नहीं, बल्कि उस एकता का भी था जो किसी भी मुश्किल के वक्त ईरानी समाज में दिखाई देती है। खुर्रमाबाद शहर में तो जुमे की नमाज और भी ज़्यादा अलग अंदाज में हुई। यहाँ के इमाम ने मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनकर खुतबा दिया और हाथ में बंदूकें भी पकड़ी हुई थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये एक प्रतीकात्मक संदेश था कि देश जंग के हालात में है और हर नागरिक को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। पश्चिमी ईरान के इलम और बोरुजेड से लेकर दक्षिण पूर्व के जाहिदान तक हर शहर से ऐसा ही नज़ारा सामने आया। कुम में महिलाएं रो रो कर सीना पीटती नजर आई, जबकि मशहद में पुरुष नारे लगा रहे थे, खामनेई हमारे लीडर हैं, हम शहीदों की औलाद हैं। इस्फहान और शिराज की मस्जिदें भी खचाखच भरी हुई थी। उधर इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम में मौजूद अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज को ही रद्द कर दिया। ये मस्जिद इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इजरायली प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, लेकिन अल अक्सा के वरिष्ठ इमाम इक्रिमा सबरी ने इसे गलत फैसला बताते हुए कहा कि कब्जा करने वाली ताकतें हर मौके पर अल अक्सा को बंद करने की कोशिश करती रही हैं। अब इस सबके बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रही। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद भी ईरान की ओर से लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं। ईरान ने अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह करने की तस्वीर जारी की, जबकि तेल अवीव पर मिसाइल हमलों के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। खामनेई की मौत के बाद ये पहला जुम्मा पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था। ईरान ने साफ कर दिया कि उसका नेता भले शहीद हो गए, लेकिन उनकी सोच और उनका प्रतिरोध अभी भी जिंदा है। लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतरकर ये बता रही है कि दबाव, बमबारी और धमकियों से ईरान झुकने वाला नहीं है। अगर जंग जारी रही तो ये टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है और तब इसका जवाब भी उतना ही सख्त होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।